जॉइंट फैमिली पार्ट 3। राधा की शादी एक संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली में हो जाती है। अब माँ बाप की इकलौती लड़की, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि जॉइंट फैमिली में रहने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओहो, कितनी भूख लग रही है। क्या क्या है खाने में? ओह, पनीर का पराठा। पर ये एक ही क्यों है? खैर, एक ही सही। राधा पनीर का पराठा खा लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब इस घर में सबको पता है कि राजू मेरा सिर्फ पनीर का ही पराठा खाता है, तो फिर क्यों उसका पराठा नहीं बनता? अरे भाभी, क्यों रोज एक पराठे पर बवाल मचा देती हो? देख लीजिए, वहीं होगा। बनाया था मैंने आपके राजू के लिए एक पराठा। तभी डकार मारती राधा आ जाती है। दीदी, सिर्फ एक पराठा क्यों बनाया? देखिए ना, भूख लगी जा रही है। हाय रे, मेरे राजू के लिए पराठा बना था, वो तुम खा गई। इस घर में सिर्फ मेरे राजू को ही पनीर का पराठा अच्छा लगता है। अरे तो कौन सा पराठे पर लिखा था राजू का पराठा? लिखा होता तो ना खाती, मुझे क्या पता। सास बीच में आ जाती है और बहू को समझाती है। देख राधा बहू, इस घर में तेरे मायके की तरह दो लोग नहीं रहते, है ना? पूरा भरा परिवार है, तो यहाँ जो काम भी करो सबसे पूछ कर करो, जब तक तुमको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि क्या करना है, हैं? करके सास तो निकल जाती है, लेकिन राधा को कर जाती है कंफ्यूज कि भैया क्या क्या करे पूछ कर। फिर एक सुबह, हाय रे, रात से पेट गड़बड़ हो रहा है। न जाने क्या क्या खा लिया था। वॉशरूम जाना पड़ेगा फिर से। राधा बाथरूम में जाती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बाहर निकलती है तो पूरा घर खड़ा होता है। सब जैसे ही बाथरूम से राधा निकलती है उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो कोई बड़ी जंग से लौटी हो। क्या हो गया? राधा, क्या है ये? क्या कर रही थी? वही जो सब करते हैं, आप करने जाते हैं वही तो मैं भी करने गई थी। क्या दीदी, कुछ भी पूछती हैं आप? राधा, तुमने तो सच्ची परेशान करके रखा है। माँ जी, अब आप ही समझाइए इसे। ये बोलकर जेठानी बच्चे को लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। देख राधा बेटा, तुझे बोला था ना, तेरे घर की तरह दो लोगों की फैमिली नहीं है। तुझे कहा था ना, जब तक तू नई नहीं है हर काम पूछ कर किया कर। फिर पर माँ जी, ये काम भी पूछ कर क्या करूँ? ये तो नहीं कहा था आपने। अरे बेटा, तू नहीं जानती कि राजू के स्कूल का वक्त होता है, तो हम लोगों को मेन वाला बाथरूम उसके लिए खाली रखना पड़ता है। अरे उसको इसी बाथरूम की आदत है ना बेटा। सास फिर कुछ बोलकर चली जाती है और राधा बेचारी परेशान कि जॉइंट फैमिली का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बाथरूम भी कोई पूछ कर जाए। राधा कमरे में आ जाती है और पति को सारी बात बताती है। राधा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। जिस घर से तुम आई हो वहाँ ये सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन जॉइंट फैमिली में तो। अरे तो हम जॉइंट फैमिली में रहते ही क्यों हैं? चलिए ना, खुद का नया घर ले लेते हैं। मैं पापा से बोल देती हूँ, हम लोगों की मदद कर देंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दो। पापा मम्मी की तबीयत का पता है ना, ठीक नहीं लगता। वैसे भी इतना अच्छा कमरा तो है तुम्हारा, बस अटैच वॉशरूम बनवा देता हूँ, उसके लिए बोल देना पापा को। अब क्या करे बेचारी राधा, समझ में नहीं आ रहा था। और पता है ना, जब महिलाओं को कुछ समझ में नहीं आता तो वो क्या करती हैं जी? हाँ जी, शॉपिंग। तो हमारी हीरोइन राधा निकल गई शॉपिंग के लिए। रोज़मर्रा की साड़ी नहीं है, हैवी साड़ी पहनकर काम नहीं होता। एक काम करती हूँ, साड़ी ही ले लेती हूँ। राधा ढेर सारी शॉपिंग करके जैसे ही घर में घुसती है। कहाँ गई थी? बाजार? हाँ दीदी, वो बाजार गई थी, कुछ सामान नहीं था ना। ये बोलकर वो अपने कमरे में जा रही थी कि सामने से सास दिख जाती है। आ गई, ले आई सामान। राधा समझ नहीं पाती कि ये सब इतना क्यों पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ले आई माँ जी। राधा कमरे तक पहुंचती है, तब तक लगभग हर कोई उससे ये सवाल कर लेता है कि वो कहाँ गई थी, और गई थी तो क्या वो आ गई, और अगर आ गई तो क्या उसे सामान मिल गया। राधा सबको हाँ हाँ कहते कमरे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन फिर अगले रोज़, अरे ये साड़ी तो बहुत अच्छी है राधा, कहाँ से ली? ये वही तो है जो कल लाई थी।
जेठानी सास को देखती है, सास ससुर को, ससुर पास खड़े बच्चे को और बच्चा घड़ी को। बच्चा भी समझ रहा है कि घर का वक्त बदल रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग अपने में ही मस्त रहने लगे हैं। क्यों कमला? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। बहू नहीं है ना, तो उसे नहीं पता कि। अभी सास शब्द पूरा करती कि राधा बोल पड़ती है, पता है माँ जी, पता है। मैं अब जो भी करती हूँ सबको बता कर ही करती हूँ। बाथरूम यूज़ करना हो तो वो भी। ससुर सास को देखते हैं। देख बहू, वो तो तू समझ गई, अच्छी बात है, लेकिन शॉपिंग करके कुछ भी आओगी ना तो यहाँ ड्राइंग रूम में सारा सामान खोल कर रखोगी, सबको दिखाओगी और फिर वो कमरे में जाएगा। क्योंकि हम लोगों के घर में मेरा तेरा नहीं होता, जो तुम्हारा है वो सबका है। गांठ बांध लो इसे। लेकिन माँ जी क्यों? ये क्या बात होती है? वो इसलिए बहू कि अब कल को तेरा कोई कपड़ा सूख रहा हो तो पता तो रहे कि तुम्हारा ही है, बहू अगले रोज फिर शॉपिंग पर जाती है, सारा सामान खोल कर रख देती है, साथ में कुछ अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी सामने सजा देती है। छी 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 बहू, ये क्या बेशर्मी है। सोच, तेरे ससुर जी भी होते तो क्या सोचते। कैसी हरकत करती है बहू। फिर माँ जी मैं तो सोच रही थी कि कपड़े सूखने डालो तो छोटे कपड़े ज़्यादा उड़ते हैं, तो वो क्या है ना, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब मैंने अंदर क्या पहना है वो तो नहीं दिखा सकती ना। कल को मेरे अंडरगारमेंट्स उड़े तो पूरे घर को पता तो चले कि किसकी उड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। तू ना रहने दे, कुछ ना दिखाया कर। मम्मी जी, हम ना इसके कमरे में जाकर ही देख लेंगे। चल अब जल्दी से सामान बटोरो और निकल। यही तो चाहती थी राधा, तो हो गया। राधा कमरे में जाती है और चैन की सांस लेती है कि तभी सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहू, राधा बहू कहाँ है? हाय रे, जॉइंट फैमिली, अब क्या हो गया? जी माँ जी, बस कमरे में। क्या हो गया? अरे वो क्या है ना, पड़ोसन की बुआ की बेटी की शादी है तो वो अपनी लाल वाली साड़ी दे दे। वैसे भी हमारे घर में कोई मेरा तेरा तो होता नहीं है ना। हाँ, मुझे भी ना वो तेरा शादी वाला लहंगा निकाल देना। लेकिन मेरा लहंगा आपको कैसे आएगा? मेरी शादी का है, आप मोटी मैं पतली। सास को बहू की बात पर गुस्सा आता है। देख बहू, ये कोई बात नहीं होती। जॉइंट फैमिली में नो नहीं बोलते, समझी? वैसे भी तेरी जिठानी अच्छी लगेगी, ये बात तुझे अच्छी नहीं लगेगी क्या? बहू बेचारी अपना लहंगा दे देती है और सास से कहती है, सासू माँ देख लीजिए, पापा इस लहंगे की EMI अभी भी भर रहे हैं, ज़रा दीदी को बोलिएगा कि प्यार से पहने। अरे हाँ हाँ सीमा, ज़रा प्यार से पहना इसका लहंगा, ठीक है? वैसे बहू, हमारे घर का रूल है, जो उसका है वो सबका है। हाय रे। इस घर में क्या सब करके ही काम को ख़त्म करते हैं। बहू बेचारी कमरे में चली जाती है। सुबह जिठानी जब लहंगा लेकर आती है तो उसमें अचार से लेकर दाल, दही, चीनी सभी के दाग होते हैं। थोड़ा गंदा हो गया है, देख लेना। फिर वही। हे भगवान, वैसे दीदी क्या हो गया था? प्लेट नहीं मिली थी कि आपको, जो सारा खाना मेरे लहंगे में ही खा लिया? और ये फटा तो नहीं ना? नहीं नहीं, लो, सासू माँ ने बोल दिया था ना प्यार से पहनना, तो फिर। जेठानी चली जाती है, लेकिन राधा सोच लेती है कि वो अब कुछ ना कुछ ऐसा करके रहेगी जिससे ये सारा मामला सही हो जाए। फिर एक रोज़, सासू माँ वो आपका हार है ना, जो आपकी सास ने दिया था, जो आपने मेरी शादी में पहना था, वो हार दीजिए ना। अरे बहू, वो तो करोड़ों का हार है, कहाँ पहनोगी? वो क्या है ना, मेरी सहेली के पड़ोसन की बहन की ननद की शादी है, तो वहाँ जाना है मुझे। अरे बहू, वो तो मेरा। लेकिन बहू के सामने सास की नहीं चलती, वो हार बहू को दे देती है। बहू थोड़ा महंगा है, प्यार से पहनना। हाँ, बहू भी सास के अंदाज में हंस देती है। कैसी बात कर रही है माँ जी, बिल्कुल। लेकिन बहू शादी से जब वापस आती है तो उसके गले में हार नहीं होता। माँ जी, वो आपका हार ना, वो तो गिर गया। हे भगवान, क्या कह रही हो? अरे कोई बात नहीं माँ जी, हम जॉइंट फैमिली है, यहाँ तो एक दूसरे की चीज़ सभी की होती है ना?
नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दे। अब सबकी कीमती चीज़ उसी की होगी, तभी वो उसकी वैल्यू समझेगा। अरे मुझे माफ़ कर दे। ओ माँ जी, सच्ची? तो ये लीजिए आपका हार।